हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम नोरागामी के एपिसोड 10 का हिंदी रिव्यू करने वाले हैं। तो यार जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सैड एंड इमोशनल से भरा हुआ था। तो यार जाके ज़रूर देख लेना। एंड यार इस एपिसोड को शुरू करने से पहले जो गॉड या तो हैं वो गॉड ऑफ कैलेमिटी के साथ गॉड ऑफ वॉर भी हैं। देखो यार, गॉड ऑफ कैलेमिटी हमें पिछले एपिसोड में ही पता चलता है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि जो या तो हैं वो गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ कैलेमिटी दोनों हैं। तो उनको बहुत बड़ा थैंक्स, उनको मिलता है एक शाउट आउट। दोस्तों एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ, वो है यूरी के बारे में। जब यूरी रहती है, जब अपनी बॉडी से निकलती है तो वो एक हाफ फैंटम बन जाती है। पहले मैं बोलता था वो अपने आत्मा वाले फॉर्म में आ जाती है, लेकिन नहीं, वो हाफ फैंटम बन जाती है। एंड उसके बाद अगर आप इसे मतलब कि लॉजिकल के हिसाब से लें तो ह्यूरी अभी एक हाफ फैंटम है और जो रोबो है वो उसे ख़त्म करना चाहता है। तो यही है आज के एपिसोड में, यही सब हमें पता चलेगा। तो बहुत कमाल का एपिसोड होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Light the shit up. दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को यूकिने को दिखाया जाता है एंड वो अपने काम को काफ़ी ज़्यादा सीरियस के साथ करता है। यहाँ देखते हैं कि जो यूकिने है वो भी पार्ट टाइम जॉब करता है, जो गॉड या तो करते हैं। एंड उसके बाद यूकिने बोलता है कि जो भी मैंने ख़राब काम किए हैं उसको मैं अपने मेहनत के कमाई से पेड ऑफ कर दूंगा। तो उसके बाद यूरी बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हो यूकिने। तो यूकिने बोलता है वेल कोई बात नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते रहते हैं। एंड अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पे जो डाइगोकू रहते हैं वो बोलते हैं यूकिने तुम सच में अच्छा काम कर रहे हो। और जो पीछे गॉड रहते हैं वो खुशी के आंसू रो रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि यूकिने इतना अच्छा हो गया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड या तो आते हैं और वो बोलते हैं कि यूकिने तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और उसके बाद यूकिने बोलता है क्या हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि यूरी भी रोने लगती है। एंड उसके बाद बोलती है तुम दोनों रो क्यों रहे हो। एंड तभी वहाँ पे आती हैं कॉन्क। तुमने मुझसे गॉड यातो के लिए हेल्प मांगी थी, लेकिन मैंने बोला था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी तो मैं पैसे लूंगी। तो अब टाइम आ चुका है पैसे लेने का। तो वो बोलती मुझे 5 दो। 5 उंगली को निकालती तो यूरी को लगता है 5 रुपये। लेकिन जो कॉन्क रहती है वो बोलती है 5 करोड़ रुपए है और तुमने मुझसे 2 बार यातो की हेल्प मांगी है, इसका मतलब 10 करोड़ रुपए। तो जो यातो रहता है वो बोलता है ये बहुत गरीब है, इससे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो वो जो कॉन्करू रहती है वो बोलती है चलो 5 करोड़ रुपए। तो उसके बाद गॉड रहते बोलते हैं देखिए कितनी अच्छी है कॉन्करू। तो यूरी उसको उल्टा मारने लगते हैं, बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे इतना पेड करना पड़ रहा है। फिर अगली सीन में देखते हैं जो लॉर्ड यातो रहते हैं वो जाते हैं गॉड टेंजन से मिलने। एंड उसके बाद वो उनको बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं। वो बोलते हैं कि आपने मुझे रिगेलिया दिया, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद हूँ। थैंक यू, तुम्हारे वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। एंड उसके बाद उन्हें बोलता है कि हमें एक रिगेलिया नहीं दिख रही। तो उसके बाद तुम्हारे बताती है कि एक रिगेलिया वो जो थी उसे मार दिया गया क्योंकि वो इंसानों को चोट पहुंचाती थी। तो उसके बाद देखते हैं कि ऐसा ही सीन तुम्हारे साथ भी हुआ था यूकिने, लेकिन उसे क्रॉस बैरियर से बंद किया गया था और उसे वैनिश कर दिया गया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ और तुम बच गए। तो उसके बाद यूकिने बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तो तुम्हारी बोलती है कि तुम एक रिगेलिया हो तो तुम्हारे पीछे हमेशा डार्कनेस रहेगी। सुनो, गॉड या तो चाहते तो तुमको वैनिश कर सकते थे, लेकिन वो तुम्हारी चिंता करते थे इसीलिए उन्होंने नहीं किया। तो तुम्हें अब गॉड या तो की प्रोटेक्ट करना होगा। तो यूकिने प्रॉमिस करता है उनसे कि वो प्रोटेक्ट करेगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि शाम हो चुकी है एंड यूरी अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रही हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यार मैंने एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी तैयारी की है एंड अब इस साल न्यू ईयर आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने क्लास में टॉप करूँ, सबसे ज़्यादा फेमस हूँ वगैरह वगैरह। तो तभी उसकी एक दोस्त बताती है, वो बोलती है उसने एक ऐसे गॉड से मिला है जो अपना नाम रोबो बताता है। तो यूरी बोलती है रोबो नाम का कौन सा गॉड है भाई। तो अगले सीन में हम लोग को गॉड यातो को दिखाया जाता है, उसके लिए डाइगोकू यूकिने के लिए खाना लेके जाता है। तो गॉड यातो बोलता है थैंक यू, लेकिन डाइगोकू उसको पीट देता है। वो बोलता है यूकिने के लिए सब खाना है। तो उसके बाद देखते हैं यूरी यूकिने को पढ़ाती है, लेकिन जो गॉड यातो रहते हैं वो अपना सीक्रेट टेक्निक को निकालते हैं। और यहाँ देखते हैं कि गॉड यातो काफ़ी अच्छी ड्राइंग करते हैं। जो यूकिने रहता है वो बोलता है यार ये क्या कर रहा है यार, तू तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है। फिर यूरी की मॉम रहती हैं, वो यूरी से बोलती हैं आजकल शहर में काफ़ी
मिस्टीरियस चीज़ हो रही हैं। तो यूरी, जब तुम बाहर निकलो तो अपने दोस्तों के साथ रहो। तो यूरी बोलती है बिल्कुल। और उसके बाद देखते हैं कि उन लोगों को कहीं जाना रहता है एंड गॉड यातो को एक काम मिला है, उन्हें एक कुत्ते की पॉटी को साफ़ करना है, उसके घर को साफ़ करना है। एंड लॉर्ड यातो को उससे जलन होने लगती है। वो बोलता है इसका घर तो मेरे घर से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब मुझे मज़ा आ गया। तो उसके बाद देखते हैं कि यूक ने बोलता है तुम क्यों यार जल्दी नहीं कर सकते हो, ये कुत्ता मेरे ऊपर भौंक रहा है, मतलब मुझे काट भी सकता है। तो उसके बाद देखते हैं कि उसे कॉल आता है यूरी का एंड यूरी बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे न्यू ईयर में, कल न्यू ईयर है और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो लॉर्ड यातो बोलते हैं मैं क्यों आऊँ। तो उसके बाद जो यूरी रहती है वो बोलती है वहाँ पे बगल में फूड शॉप भी है तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो उसके बाद देखते हैं कि वो सब हाँ बोल देते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूरी की मॉम उसे तैयार करती हैं एंड तभी हम लोग को नोरा एंड रोबो को दिखाया जाता है। एंड अगले सीन में जो यूरी की दोस्त रहती हैं वो आती हैं एंड वो बोलती हैं हे यूरी तुम तो काफ़ी कूल लग रही हो। तो उसके बाद यूरी बोलती है कि हमारे एक और दोस्त आने वाले हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्या ऐसी क्या बात है, क्या वो तुम्हारा BF है। तो यूरी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो उसके बाद यूरी बोलती है ये सब तुम सोचना बंद क्यों नहीं कर देती हो। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि वो बस मेरा एक फ्रेंड है। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो यूरी रहती है उस मतलब की गॉड या तो आते नहीं हैं, तो तब तक वो लोग खुद खूब ज़्यादा मस्ती करते हैं। एंड तभी यूरी को लगता है कि वहाँ पे गॉड या तो हैं, तो वो उसके पीछे भागने लगते हैं। वो बोलते हैं तुम हम लोग से पीछे क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन यूरी अपने फैंटम वाले फॉर्म में आ गई है, हाफ फैंटम वाले फॉर्म में, एंड उसकी शरीर अभी गिरी हुई है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि गॉड यातो को काफ़ी लेट हो चुका है, यूकने को भी। एंड उसके बाद लॉर्ड यातो को एक मेल आता है कि आपके सामने एक फैंटम है, उसे ख़त्म करना होगा। तो यार लॉर्ड यातो बोलते हैं चलो सेकी तैयार हो जाओ, मतलब लॉर्ड यातो जब भी सेकी बोलते हैं तो यूकने उसके रिगेलिया में कन्वर्ट होता है। एंड उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर, मैं हूँ गॉड ऑफ कैलामिटी, मैं हूँ भगवान यातो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद देखते हैं गॉड या तो उसे उस फैंटम को 2 हिस्से में चीर देते हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं वाह यार वाह यूकने तूने तो कमाल कर दिया। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो जो फैंटम रहता है उसका ब्लड काफ़ी दूर तक जाता है। एंड उसके बाद यूकने बोलता है तुमने भी अच्छा किया लॉर्ड या तो। और उसके बाद देखते हैं कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे बहुत सारे फैंटम हैं। एंड उसके बाद जो यूकने रहता है वो डरने लगता है, लेकिन लॉर्ड या तो बोलते हैं घबराओ मत, हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम इन्हें एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद हम लोग को रोबो को दिखाया जाता है एंड रोबो बोलता है अगर तुम फॉर्मर गॉड ऑफ कैलामिटी है तो चलो देखते हैं तुम्हारी क्या है ताकत भगवान यातो। और उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी रहती है वो बोलती है यातो तुम कहाँ हो। तो तभी देखते हैं यातो नहीं रहता है, वहाँ पे रहते हैं नोरा। एंड नोरा बोलती है, नोरा कुछ नहीं बोलती है, यूरी बोलती है नोरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड उसके बाद जो यूरी रहती है वो डर चुकी है, वो बोलती है क्या तुमने यातो को देखा है कहीं। तो नोरा बोलती कुछ नहीं है। एंड उसके बाद देखते हैं नोरा बोलती है कि मैं तुम्हें अब ख़त्म कर दूंगी, तुम एक हाफ फैंटम हो। तो उसके बाद देखते हैं कि यह जो नोरा रहती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और अब तुम्हारा ये आखिरी दिन होगा। तो उसके बाद देखते हैं जो यूरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही आखिर नोरा उससे कहना क्या चाहती है। एंड तभी वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे फैंटम डॉग आते हैं एंड वो यूरी के पीछे लगे उसको ख़त्म करने के लिए। एंड वो सारे मिलके अटैक करने लगते हैं यूरी के ऊपर। तो यूरी अपने आप को कैसे भी करके बचाने की कोशिश करती है। एंड जो नोरा रहती है वो बोलती है चलो देखते हैं क्या होगा आगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो जो यूरी है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है, वो भाग रही है, उसके पीछे 4-5 पिल्ले पड़े हैं यार, समझ सकते हो आप। और उसके बाद देखते हैं कि यूरी अब एकदम फंस चुकी है, लगता है कि अब वो मरने ही वाली है। लेकिन तभी अचानक से हो जाती है उजाला एंड वो सारे फैंटम डॉग गायब हो जाते हैं। एंड यूरी बोलती है ये तो बहुत क्लोज कॉल था। एंड उसके बाद जो नोरा रहती है वो बोलती है वाह ये तो कितने कमज़ोर है। तो यूरी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जो नोरा रहती है वो बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भगवान यातो के सामने रहो। तो उसके बाद वो बोलती है अगर तुम उसके साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही मिटा दूंगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि कुछ होता है, हम लोग को नहीं दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं गॉड यातो को वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब स्लेइंग कर रहे हैं, जहाँ देखते हैं कि फैंटम ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो यूकने से बोलते हैं चलो यूकने अब इसे एक बार में ख़त्म करते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं फिर से मैं हूँ भगवान यातो, मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर, मैं हूँ गॉड ऑफ कैलामिटी। एंड उसके बाद देखते हैं जो भगवान यातो रहते हैं वो बेब्लेड की तरह स्पिन करते हैं एंड बहुत सारे फैंटम को एक बार में ख़त्म कर देते हैं। एंड एक फैंटम बचता है, उसे गॉड यातो एक आराम से एक स्लाइस से ख़त्म करते हैं। एंड यार जहाँ देखते हैं कि सारे फैंटम ख़त्म हो चुके हैं एंड रोबो बोलता है तो ये है इसकी रिगेलिया की पावर, ये तो बहुत कमज़ोर है, तुम इसका यूज़ करते हो लॉर्ड यातो। उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं यूरी से
सॉरी फॉर लेट, हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद जो ह्यूरी रहती है वो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कौन हो, मतलब ह्यूरी भूल चुकी है इन लोग को। और उसके बाद देखते हैं कि इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। वेल यार, मैं तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप हूँ। अगर आप हो तो यार कमेंट करके बताओ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो, क्योंकि एपिसोड 10 जब मैं अपलोड करूँगा आपको पता भी तो चलना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो करें @hindustaniotaku1, वहाँ पे भी मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। और 1500 फॉलोअर्स करा दो यार, 1K व्यू देते हो कम से कम, कुछ बंदो तो फॉलो कर दो यार, कर देना, ठीक है। अरे यार हमारे बैकअप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल उड़ता है तो वहीं पे वीडियो आएगी। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।